ओंकार वेदन्ति श्रद्धातत्वम्। ऐसे ओंकार के ऊर्ध्वनाद में अपने अनुभव को उत्पन्न करना, और इस अनुभव को उत्पन्न करने के लिए पहले अपनी समग्र चेतना को एक स्थान पर केंद्रित करना। इसके लिए एक साधारण सा अभ्यास, अपने अंदर में आती हुई अपनी श्वास को, गहरी सांस को देखना। बस अपनी दृष्टि एकाग्र करने के लिए आंख बंद तो अपन कर लेते हैं। ये आंखें कितनी जल्दी वस्तुओं को ग्रहण करती हैं, कितनी जल्दी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, कितनी जल्दी इनका परिवर्तन होता है, कितनी जल्दी परिवर्तित होती हैं, कितनी जल्दी परिणमित होती हैं। तो इन आँखों को नासार्ग दृष्टि पे स्थापित एकाग्र करने का अभ्यास करना। नासार्ग, नाक के बिल्कुल और छोर पे, आखिरी छोर दिखना चाहिए, नासार्ग दृष्टि। अब देखो, जब नासार्ग ही दृष्टि हो जाएगी तो मोबाइल कौन देखेगा? कौन देखेगा कि क्या हो रहा है? यहाँ पर को नहीं देखना, यहाँ पर्यायों को नहीं देखना, यहाँ नासार्ग दृष्टि करके अपने आप को एकाग्र करना है। एकाग्र स्थिर होना है, अपने चित्त को एकाग्र करना है, अपनी दृष्टि को एकाग्र करना है, अपने मन को एकाग्र करना है। अपने अंतर ध्यान के लिए अपनी अंतर चेतना को, अपने आत्मबोध को स्थिर, यानी कि अपने चित्त में लाने के लिए, अपनी स्थिरता के लिए अपने को स्थिर होने का अभ्यास करना है। स्थिर बुद्धि की चंचलता से स्थिर, मन की चंचलता से स्थिर, नज़रों की चंचलता से स्थिर, जो इंद्रियों के माध्यम से, पंच इंद्रियों के माध्यम से निरंतर पर की ओर, शरीर की ओर, संयोगों की ओर भागता है, इस चंचलता को स्थिर करना है। और स्थिर करने का उपाय क्या? कि ओंकार की ध्वनि के साथ अपने आप को एकाग्र कर लें। गहरी सांसों का ध्यान रहे। आँखों को अपनी नासार्ग केंद्र बिंदु पर स्थिर करें। जब ये आपकी इंद्रियां स्थिर होंगी, मन स्थिर होगा, विचार स्थिर होंगे, चिंतन स्थिर होगा, और ओंकार का नाद आपके अंदर गूंजेगा, तो आपको बोध होगा कि अहो अहो अहो, ये सब इंद्रिय विषयों के पीछे जो मेरी चेतना बह रही थी, यही तो पागलपन था, यही तो अज्ञान था। देखो देखो देखो, ये एकाग्र जो मेरी समग्र चेतना है, एकाग्र जो मेरा शुद्ध उपयोग है, शुद्ध ध्यान में मेरा अपना स्वरूप है,
ये मेरा अपना है, ये ओमकारमयी बहती हुई चेतना अपनी है। ओमकार में ही बहती हुई चेतना अपनी है। ये ओमकार में ही होता हुआ स्व समय स्वरूप का अनुभव अपना है। ये बोध होगा अपने को। ये बोध कब होगा? मन को चंचलता को स्थिर करो ओमकार में, आंखों को स्थिर करो नासार पे, बुद्धि को स्थिर करो तत्व के चिंतन में, और डूब चलो चेतना के अनंत उस आनंद में जो तुम्हारे अंतर में आदि अनादि से शुद्धता रूप बह रहा है, आदि अनादि से शाश्वत रूप बह रहा है, आदि अनादि से स्थिर है जो आनंद अपने में। उसमें डूब चलो, देख लो उस आनंद को, अनुभव कर लो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व का, जो मेरे अंतर में इस क्षण प्रवाहित हो रहा है। इस क्षण जिस आनंद में मैं निमग्न हूँ, इस क्षण जिस मस्ती में मैं डूबा हुआ हूँ, वह मेरा अपना ही अनंत चैतन्य स्वभाव है। चलो चलो आत्म, उस अनंत शुद्धात्म स्वरूप की ओर चलो। ओंकार का नाद हृदय से निकल के आए, नाभि कमल से उठ के आए, गहरी गहराई से, अंतर गहराई से उठ के आए, नाभि से उठे हो ओम, ओम, अंतर गहराइयों से उठ के आए ओम, शरीर की पूरी स्फूर्णाओं में ओम, ओंकार मेरा स्वरूप, निराकार मेरी आत्मा, बिल्कुल हृदय को छूता हुआ, नाभि कमल से नीचे से एकदम अंतर से उठता हुआ, शक्ति स्वरूप से उठता हुआ, अपने अंतर नाभि कमल के अनंत शक्ति पुंज है, अपने नाभि कमल के अनंत शक्ति पुंज, तो अंतर से उठे, बिल्कुल पेट से उछाले लेके उत्पन्न हो, नाभि से उछाल लेके उत्पन्न हो, हृदय कमल को छूता हुआ, कंठ कमल में घुलता हुआ, मुख कमल से बाहर पूरे में समग्र चेतना में विस्तृत हो जाए।
यह आनंद स्वरूप ही मेरा अपना रूप है। निराकार चैतन्य स्वभाव, निराकार आत्म ज्योति प्रकाश। हे भव्य आत्मन, आत्मज्ञान ही ज्ञान है और से सभी अज्ञान। ये आत्मा का ज्ञान ही, आत्मा का अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, ज्ञान है। इसके अलावा कहा, सुना, समझा, बोला, बताया, ये सब अज्ञान है, सब माया है, सब भ्रांति है। इसलिए है आत्मान, आत्मज्ञान ही सिर्फ ज्ञान है। ऐसे आत्मज्ञान को उपलब्ध होके सम्यक ज्ञान का अंकुरण करते हुए सत्य ज्ञान की लौ को ज्योतिर्मय प्रकाशित करते हुए सम्यक ते ज्ञानम चरणंत सुख्याम। हा हा, ये शाश्वत ज्ञान ही सुख का निधान है, सुख का पुंज है। ऐसा जानते हुए मात्र आत्मा को जानो। क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्म स्वभाव को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और पर पर्यायों को ज्ञेय बनाने वाला ज्ञान ही अज्ञान है। अज्ञान दुख का मूल आधार है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अनंत संसार के जन्म मरण की वेदना का मूल आधार अज्ञान है। और ये अनंत ज्ञान, जय हो, ओंकारमय प्रकाशित होता हुआ शुद्ध केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप, ये अनंत ज्ञान, ये आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है। सच्चा सम्यक ज्ञान, शुद्ध सम्यक ज्ञान, अपना अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वभाव, एक रूप अपना ध्रुव चैतन्य स्वभाव। जो अपने में चैतन्य रूप अनुभूति में आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, मैं ही दर्शन हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। जो ऐसे अपने स्वभाव के अहम को, अपनी आत्मा की गर्जना को स्फुटित कर रहा है कि हाँ हाँ हाँ, ये अनंत समग्र ध्रुव चेतना मैं ही हूँ, मेरा ही अनंत प्रकाश है। जो अनंत को जान रहा है, जो अनंत को देख रहा है, ऐसा ज्ञान विज्ञान मैं ही परम योगी, ज्ञान विज्ञान में साधन एक ध्रुव परमात्मा हूँ। अपनी ही चेतना के अनुभव में निमग्न, दर्शन दर्शन में लय है, ज्ञान ज्ञान में लय है। हा हा हा, मैं ही वो ध्रुव ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं ही वो ध्रुव ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं ही वो ध्रुव ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूँ। ऐसा अपने चैतन्यता का गौरव देखो, ये यही अनुभव में आएगा।
यही अनुभव में आएगा कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ऐसा एकाग्र जानना और देखना, चेतना का अनुभव, चैतन्य में अपनी अविनाशी शाश्वत सत्ता का अनुभव, जानना और देखना मात्र। साक्षी विश्व के परिणमन को झलक रहा है। शरीर, संयोग, पुत्र, परिवार, ये तो अज्ञान में भाव की प्रतीति झलक रही है, लेकिन इससे सर्वत्र भिन्न, जल में कमल की तरह निर्लिप्त में गायक भाव स्वभाव तो इन सब कल्पनाओं से अतीत, चैतन्यमय, चैतन्य आनंद, चैतन्यमय, चैतन्य आनंद, चैतन्यमय, चैतन्य आनंद। हा हा हा, चैतन्यमय, चैतन्य आनंद। नमः। इस अनुभव में निमग्न होना ही ओमकार को नमस्कार है। जहाँ एक स्वाभिमान हो, आहा मैं ध्रुव दर्शन ज्ञान स्वरूपी आत्मा, शरीर पुद्गल नहीं, मन वचन काय नहीं, आलस प्रमाद नहीं, प्रपंच राग देश नहीं, एक शुद्ध निरावरण चैतन्य शक्ति, आत्मा परमात्मा नाम, अप्पा परमप्पमऊ, अप्पा अप्पा अप सहावम। यही मेरा अपना शुद्ध चैतन्य रूप है, अनुभव से सिद्ध। देखो देखो देखो, आत्म स्वभाव का बहुमान, हाँ मैं ही वे सत्ता हूँ, मैं ही वह सत्य हूँ। ओम नमः 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 अपने में अपना नमस्कार, शुद्धम 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 शुद्धम। अपने में अपना नमस्कार, शुद्ध 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 मात्र चेतना, शुद्ध मात्र स्वभाव, स्वानुभूति में बरतता हुआ, हा 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 हा, जिसे अपना कहते थे उसमें लय होके देखो कि वो ही मैं हूँ,
जिसे अपना, अब जिसका अहंकार करते थे कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, उस चेतना को देखो कि मैं ही हूँ। जिसको शब्दों में कहते थे उसे अनुभव में देखो, अपना ही निराकार चैतन्य स्वरूप। जिसको बुद्धि के ख्यालों में रखते थे, अरे हाँ, उसे आत्मा के अनुभव से देखो कि वह सत्य ज्ञान निरंजन चेतन स्वभाव, बस वही मेरा रूप है, बाकी सब नश्वर है, बाकी सब अध्रुव है, बाकी सब कुछ क्षणभंगुर और नाशवान है। एक अचिंत अनंत शक्ति का धारी, एक अचिंत अनंत संपदा का धनी, मेरा अभेद तिंकोत्कीर्ण शाश्वत सिद्ध स्वरूप ही परम सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। चेतन, स्वयं के अनुभव में देखो, स्वयं के अनुभव ज्ञान से देखो कि हाँ, ये सत्य चिदानंद रूप ही अपना रूप है। इसकी अनुभूति को उत्पन्न करो और घेरे में उतर के उत्पन्न करो। अपना ही ममल स्वभाव है, अपनी ही ध्रुव चेतना है, अपना ही ज्ञायक स्वरूप है। इसके अनुभव को, इसके अंतर अनुभव को और अनंत गहरे में उतर के और अनंत आत्म स्वभाव के अनंत गहन और गहरे में उतर के और अंतर गहराई में उतर के अनुभव करो कि हाँ, हाँ 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 हाँ, ये निराकार अविरल ज्ञान चैतन्यमय, शुद्ध अविरल ज्ञान चैतन्यमय, मैं ध्रुव प्रकाशवान सत्ता मात्र हूँ। शुद्ध ध्रुव चैतन्य आनंदमय ज्ञान विज्ञान में पिंड अविनाशी स्वरूप मात्र हूँ। मात्र मेरा रूप चेतना है, चेतना है, चेतना है, शुद्ध बुद्ध चेतना है, बस शुद्ध बुद्ध चेतना है, शुद्ध बुद्ध चेतना है। अनुमोदन करो बारंबार अनमोल ज्ञान स्वभाव,
बारंबार अनमोल ज्ञान स्वभाव, बारंबार अनमोल ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभाव का अनुमोदन, अपने अनंत ज्ञान स्वभाव का अनुमोदन, अपने अनंत चिदानंद में चैतन्य घन पिंड, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का अनुमोदन करो। अनुमोदना बार बार कि ऐसा ध्रुव काली परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य भाव वाला मैं ही हूँ। इस अनुभूति को जागृत करो। देखो ये अनुभूति, ओम नमः ओवन सिद्ध नमो नमः, ये अनुभूति में आया है। ओम नमः, नमस्कार है उस अनंत चेतना को। उवन, उत्पन्न हो गई, उदित हो गई, कोटि सूर्य सम प्रकाशित हो चुकी है, जो सिद्ध रूप निर्विकल्प अनुभव में बरत रही है, जो ऐसे स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, अर्थात उस स्वरूप में ही मैं निमग्न रहता हूँ, डूबा हुआ हूँ, अतीन्द्रिय आनंद में विलास कर रहा हूँ। ओम नमः, वो दर्शन ज्ञान का अनुभव वन जो उदित होके आया है, स्वानुभूति में बरत रहा है, सिद्ध निर्विकल्प आनंद में नमः, उस रूप ही मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप में ही मैं लीन हूँ, उस स्वभाव में ही, निज स्वभाव में ही मैं गुप्त हूँ। ऐसे निज आनंद में, निज चैतन्य पिंड में मेरा अनंत अतीन्द्रिय आनंद उपभोग चल रहा है। देखो, ओम नमः ओवन क्या उत्पन्न हुआ है, किससे अनुभव उत्पन्न हुआ है। ओम नमः ओवन सिद्ध, सिद्ध का, निर्विकल्पता का, नमः उसी में विलीन, उसी में समाया हुआ, उसी में ध्रुवता से लीन, ध्रुव लीन, ध्रुव लीन, ध्रुवता में लीन मैं तो वह अनंत चैतन्य प्रकाशवान ध्रुव सत्ता ही हूँ। अनंत चैतन्य प्रकाशवान ध्रुव सत्ता ही हूँ। मेरा किसी अन्य पर्याय, किसी अन्य परिणाम या किसी अन्य भाव से रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। आनंद ही मेरा धाम है, आनंद ही मेरा अपना रूप है, आनंद ही मेरी अपनी शाश्वत शक्ति है, आनंद ही मेरा अपना निज धाम है। सिर्फ आनंद, सहज आनंद, शुद्ध आनंद, मात्र आनंद। कुछ मत कहो, सिर्फ एक तत्व कहो, एक सत्य कहो। आनंद 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 और आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। एक रूप, एक रूप, एक रूप, समग्र सिद्ध स्वरूप। सिद्धोहम, शुद्धोहम, सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। ओम नमः वंचित, ओम नमः वंचित, सिद्ध करो, सिद्ध स्वानुभूति में उत्पन्न करके सिद्ध करो। तो नमः
तो वह अनुभूति में आएगा, तो वो अपने अनुभव में आएगा। और यदि स्वानुभूति से सिद्ध नहीं करोगे तो सिर्फ उच्चारण मात्र रह जाएगा बस। वो शुद्ध चेतना ही मैं हूँ, ऐसे बहुमान से वह शुद्ध चेतना ही मेरा अविरल रूप है, ऐसी महिमा से वह शुद्ध चेतन में प्रकाशवान सत्ता ही मेरी सत्ता है। ऐसे बहुमान से जब स्वयं में सिद्ध करोगे तो वह अनुभूति विस्फुटित होगी जो अनंत केवल ज्ञान में है, जो अरिहंत सिद्ध परमात्माओं में बरत रही है, जो ज्ञानी महापुरुषों में बरत रही है। वे समग्र चेतना जो अपना ही ममल स्वभाव है, वे समग्र शुद्ध ध्रुव चेतना जो अपना ही ज्ञान विज्ञान में रूप है, अनंत रूप, मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अपना अनंत चतुष्टय में ध्रुव शुद्ध पद ममल है, ममल स्वभाव, ममल है, ममल स्वभाव। ओम नमः भुवन सिद्धे नमो नमः। साधारण से उच्चारण नहीं, ऊर्ध उच्चारण। पहले ओम नमः, शुद्ध चेतना का बहुमान एकत, वन सिद्ध नमो नमः, उसकी ही गर्जना कि हाँ ऐसा सिद्ध निरावरण स्वभाव मेरी अनुभूति में जयवंत हो गया है, मेरा अपना शाश्वत रूप है, मेरी अपनी शाश्वत चेतना है। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। वन सिद्ध नमो नमः। वन सिद्ध नमो नमः। वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः 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 वन सिद्ध नमो नमः। नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः।
ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः वंशिदे नमो नमः। नमः वंशिदे नमो नमः। नमः वंशिदे नमो नमः। ऐसा स्वानुभव से स्वानुभवमयी, अनुभव से अनुभवमयी, स्वानुभव से स्वानुभवमय, आनंद में आनंदमय, जहाँ आसन की तो स्थिरता है ही, मन की तो स्थिरता है ही, इन चंचल नयनों की भी स्थिरता है ही, लेकिन परमात्म स्वरूप पे उपयोग की भी स्थिरता है, उपयोग की भी स्थिरता है। चेतना चेतना और ध्रुव चेतना, चेतन 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 चेतन। मन वचन काय बुद्धि, इन सब योग मिथ्या योगों से परे, अयोग्य अर्थात योगों की जहाँ निस्पंदना भी नहीं है, एक अभेद ज्ञान विज्ञान में मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ये अनुभूति है, अनुभूति। ये अनंत ज्ञान का वैभव है। ये अनंत चतुष्टय में विलसता हुआ अपना अतीन्द्रिय आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद, जो निरावरण निर्वाध रूप से स्वयं में ही स्वयं का स्वयं में ही वर्त रहा है, स्वयं का स्वयं में ही वर्त रहा है, स्वयं से स्वयं में ही वर्त रहा है। ऐसे आनंद को, ऐसे परम आनंद को, ऐसे अपने अचिंत्य चैतन्य चिंतामणि ध्रुव स्वभाव को ही अपने को अपने अनुभव से जानना है, बस अपनी अनुभूति में जानना है कि ये प्रकाशवान अनंत ध्रुव स्वभाव यही अपना अविचल ज्ञान रूप है, अविचल, जहाँ कोई चल विचलपना नहीं है, जहाँ कोई मन की मिथ्या मूर्छाएं नहीं है, जहाँ कोई अनंत सत्ता के आगे कर्म प्रकृति का कोई जोर नहीं है, जो निरावरण है, निर्वाध है, शुद्ध है और ध्रुव है।
समग्र चेतना में एक में एक। देखो, प्रारंभ से यदि इस ध्यान में जुड़ेंगे, प्रारंभ से यदि इसे पहले मन की एकाग्रता, दृष्टि की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता, इन समस्त एक में एक चित्त को एकाग्र करते हुए यदि आप इस स्थिति में आएंगे तो आपको अतुलित, एक अद्भुत 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 ज्ञान की वह अनंत प्रकाशित सत्ता जानने में आएगी जो आपके अंदर में विलस रही है। अभ्यास के साथ, उस सत्य के साथ बहते हुए यहाँ तक आए तो आप जानेंगे क्या क्या, हा हा हा, देखो 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 कैसा अतीन्द्रिय में विलस रहा है, कैसा अतीन्द्रिय में उलस रहा है, कैसा अतीन्द्रिय में प्रकाशित हो रहा है। ये तो मेरा अपना ही प्रकाश है, ये तो मेरी अपनी ही ध्रुव चेतना है। हो, मैं तो संसार में व्यर्थ ही दुखी हो रहा था। मैं अज्ञान में व्यर्थ ही रो रहा था, मैं शरीर की वेदना में व्यर्थ ही मूर्छित हो रहा था। ओ प्रभु, इस शरीर का वेदन, ये पुत्र परिवार अज्ञानता वाले दुख, ये मन की नाना प्रकार की कल्पनाएं सिर्फ मन की चंचलता के कारण थी, सिर्फ अज्ञानता का सहकार करने के कारण थी। देखो 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 देखो, मेरे अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव के सहकार से ये सब कल्पनाएं, ये सब मिथ्या भावनाएं, ये सब अशुद्ध भाव विलायमान हो गए, क्षीण हो गए। कहाँ बचा कुछ भी, कहाँ बचा कुछ भी, कहाँ रह गया कुछ भी, कहाँ रह गया कुछ भी, क्या शेष रहा? अरे एक आनंद, एक आनंद, एक आनंद, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, एक संपूर्ण आनंद, एक शुद्ध आनंद, एक परम आनंद, अतीन्द्रिय 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 गुप्त ज्ञान सहकार, अपनी गुप्त सत्ता का ज्ञान, अपनी ध्रुव सत्ता का ज्ञान। ऐसे अपने अनादिनाथ चैतन्य महाप्रभु अपनी गुप्त सत्ता है, इसका ही ध्यान धारण करो चेतन। इस ध्यान में ही ध्यानस्थ रहो, इस ज्ञान में ही लीन रहो। आत्मा को परमात्म तुल्य स्वभाव 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 स्वभावमय जानो, आत्मा को शुद्ध स्वभावमय जानो, छोड़ दो सब अज्ञानता के विकल्प। एक बात अपने चित्त में बैठा लो, मेरा ज्ञानमय अतीन्द्रिय स्वभाव ही सुख है, सुखमय है, और परमे में जिससे भी सुख मांगूंगा, हर पर्याय को जब भी ग्रहण करूंगा, हर पर्याय में जब भी एकत्र करूंगा, तब सिर्फ दुख ही मिलेगा बस, क्योंकि अज्ञानता पर को देखने का भाव ही दुख का कारण है, दुख का कारण है। इसलिए है चैतन्य राज, है आत्मा की अनादि अनंत ध्रुव चेतना, अपने अतीन्द्रिय सुख को पहचान के, अपने अतीन्द्रिय आनंद को लग के, अपने अनंत सिद्ध स्वभाव के अनुभूति में निमग्न होके सिर्फ एक ही सत्य को अवलोकित करो, एक ही सत्य को प्रकाशित करो। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। जो तुम्हारी अनुभूति में आ चुका है, जो तुम्हारी अनुभूति में आ चुका है, जो तुम्हारे ज्ञान के वेदन में आ चुका है, जो तुम्हारे आत्म अवलोकन में उत्पन्न हुआ है, मात्र उस शुद्धात्म स्वभाव को ही स्वानुभव से सिद्ध करो, स्वानुभूति में सिद्ध करो। एक सत्ता के साथ, एक ललकार, एक गर्जना के साथ सिर्फ एक ही कार्य करो। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। ओम नमः वंशित नमो नमः। ओमकार को नमस्कार है, ओमकार में बरतते हुए सिद्ध स्वभाव निर्विकल्प सत्ता को मेरा नमस्कार है। मैं वह ओंकारमय रूप वाला हूँ,
मैं वह निराकार चैतन्य पिंड शक्ति वाला हूँ। ऐसे ओमकार को नमस्कार है, ऐसे निराकार को नमस्कार है, ऐसे ओमकार को अभिवादन है, ऐसे निराकार चैतन्य स्वामी तत्व को नमस्कार है। ऐसे अभिवादन करो, ऐसा अभिवादन करो जिस अभिवादन के बाद ये चतुर्गति की यात्राएं क्षण में मिला जाए, क्षण मात्र में नष्ट हो जाए। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। सिद्ध नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। ऐसा अभिवादन अपनी सत्ता को, ऐसा अभिवादन अपनी ध्रुव चेतना को, ऐसा अभिवादन अपने अनंत चतुष्टयमय स्वभाव को। निज में है जो निज का नाथ, निज में है जो निज की शक्ति, उस अनंत शक्ति को मेरा नमस्कार है। इष्ट सर्वश्रेष्ठ ओम नमः वंशित नमो नमः। ऊर्ध सर्वोत्मुख ऊपर की ओर उठने वाला अनंत उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट अपना आनंदमय स्वभाव। शुद्ध है जो, शुद्ध है जो, शुद्ध है जो, शुद्ध है जो। ओम नमः वंशित नमो नमः। 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 ओम नमः वंशित नमो नमः।
सिद्धे नमो नमः। ॐ नमः वं 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 सिद्धे नमो नमः। डूब जाए, देखें अपने अंतर में सिद्ध 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 चैतन्य चैतन्य चैतन्य, आनंद 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 आनंद। ॐ नमः वं सिद्धे नमो नमः। 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 ॐ नमः वं
सिद्धे नमो नमः। ॐ नमः भुवन सिद्धे नमो